हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी स्टूडेंट्स का पढ़ रहे आईआईटी जैम में स्वागत किया जाता है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अगेन माय क्लास। ठीक है, तो चलिए भाई, तो आप सभी को गुड इवनिंग। और कल हमने जो है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में ही बात कर रहे थे। तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी केमिकल काइनेटिक्स पे, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, काफी अच्छे से आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। एंड हमने सेकंड ऑर्डर की स्टार्ट की थी। तो मैंने कहा था सेकंड ऑर्डर में हम 3 केस पढ़ते हैं। ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर में 3 केस पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि ये केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 7 होगी। ठीक है, एंड इसमें हमने सेकंड ऑर्डर की जब हमने बात की तो मैंने कहा 3 पढ़ते हैं। एक तो ये पढ़ेंगे कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो आपका और उससे आपका प्रोडक्ट मिले। इसके लिए जो मैंने फार्मूले हैं वो कल आपको बता दिए थे कि इसके लिए एक फार्मूला तो हमने ये निकाला था कि आपका 1/AT एंड 1 माइनस ए नोट, है ना, ये आपका आ गया था KT के इक्वल, है ना। दूसरा एक तो ये इसका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने कल ड्राइव कर लिया था। दूसरा जो फॉर्मूला इसका ड्राइव किया गया था वो इसका 1/2, है ना, T हाफ लाइफ का। गुड आफ्टरनून छोटू, गुड आफ्टरनून, वेलकम। तो दूसरा जो फॉर्मूला इसका ड्राइव किया था हमने T हाफ का, वो क्या ड्राइव किया था कि ये आया था आपका 1/A0 इंटू के, है ना, ये वाली बात। तो यहां से हमने ये भी पता लग गया था कि T हाफ का क्या होता। तो ये वो फार्मूला था, ये जब फार्मूला था जब आपका एक ही रिएक्टेंट आपको गिवन होता। अब दूसरे 2 केस मैंने आपको और पढ़ाने थे। एक केस तो यही पढ़ाना था आपका कि अगर आपका ये A जो है आपका एंड प्लस में B हो एंड ये अगर आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसकी भी पहली कंडीशन हमने क्या रखी थी कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर सेम, कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर सेम। अगर A और B की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम आ जाए तो फिर फार्मूला वही होता है जो कि आपका इसके केस में हुआ था। यही दोनों फार्मूले आएंगे, यही दोनों फार्मूले आ जाएंगे अगर इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की सेम होती है तो। ठीक है, तो इसमें फार्मूले कोई ज्यादा चेंज होते नहीं है, वैसे के वैसे ही फार्मूले आ जाएंगे। जो 1/2 आएगा वो आएगा 1/A0 इंटू में K, ये आ जाएगा जी। लेकिन अगर आप यहां पे ये हो जाए कि इफ, है ना, तो यहां पे भाई थोड़ा सा मैं लिखता हूं थोड़ा सा ठीक करके। अगर अब यहां पे ऐसा हो जाए, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपका यहां पे हो जाए इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज B, स्मॉल b, तब आपका जो फार्मूला है, तब जो कहानी वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो उसी को देखेंगे कि कैसे होती है वो चेंज, क्या पूरी कहानी बनती है। देखिए, तो हमें ये पता है अगर आपका यहाँ पे A है प्लस में अगर आपने उसकी रिएक्शन B के साथ करवाई है तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिला है। अब T इज इक्वल टू 0 पे ये बोला कि इसकी कंसंट्रेशन A है, इसकी कंसंट्रेशन B है, ये आपका नहीं रहा होगा। T इज इक्वल टू T पे बात करोगे तो ये हो जाएगी A माइनस एक्स, ये हो जाएगी आपका B माइनस एक्स और यहाँ पे भी बनेगी x। ठीक है, अब देखिए अगर ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है तो सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू में A की पावर 1 हो जाएगा एंड B की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहां से ये लिखा जा सकता है कि जो रेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, K A माइनस एक्स एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा B माइनस एक्स, है ना। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहीं से देखिएगा, अब इसी से हम फाइनली ड्राइव करेंगे हमारा फार्मूला कि कैसे आता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं कर रहा हूं बेसिकली। अब देखिए हमें पता है कि हम इसे रेट को dx/dt लिख सकते हैं। मैं पहले ही क्लासेस से आपको ये बताता आ रहा हूं कि कैसे क्या करते हैं। अब यहाँ पे K ये क्या आ जाएगा आपका A माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा आपका B माइनस एक्स। अगर यहां से देखा जाए dx, इसको डिवाइड कर देंगे हम A माइनस एक्स से एंड यहाँ पे B माइनस एक्स से, और ये हो जाएगा आपका K इंटू में T। इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे जो आप पावर लेंगे वो 0 से A लेंगे, सॉरी
0 से x पावर लेंगे एंड यहां पे आप 0 से t पावर लेंगे। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है उसको समझना बड़ा जरूरी हो जाएगा, ठीक है, उसको समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं फाइनली और पूरी वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहां पे करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद क्या आएगा, तो यहां पे आएगा 1 बाई बी माइनस ए, क्या आएगा 1 बाई बी माइनस ए आएगा एंड माइनस एंटीलोग ए माइनस एक्स आ जाएगा एंड उसके बाद आएगा प्लस एंटीलोग बी माइनस एक्स आएगा एंड इसकी जो पावर करोगे आप वो आएगी 0 से ये है ना x मतलब ये एंड यहाँ पे आप सभी को पता है कि ये kt के इक्वल आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होती नहीं है। अब जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे किसकी जगह x की जगह, तो x की जगह ये पुट करोगे और फिर 0 पुट करोगे तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा है ना 1 बाई बी माइनस ए, यहाँ पे जब पुट करोगे पहले तो यही आ जाएगा माइनस एंटीलोग ए माइनस एक्स और जब 0 पुट करोगे तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, देखो ये जब 0 पुट करोगे तो माइनस आएगा है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह आएगा एंटीलोग ए। इसी प्रकार आप देखोगे प्लस एंटीलोग बी माइनस एक्स आएगा एंड यहां पे आपका माइनस एंटीलोग बी आ जाएगा, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया जी आपका के टी के इक्वल आ गया। अब इसको सोल्व करना है भाई यहां से, और जब आप सोल्व करोगे इसको इसकी वैल्यू को बिल्कुल यहां से एग्जैक्ट सोल्व करोगे तो यहां से जो आपका आएगा के टी है ना, यहां से देखो आपको पता है कि अगर ये एंटीलोग के टर्म है इन्हें हम किसकी टर्म में लिख सकते हैं है ना, इन्हें किस वे में लिखा जा सकता है, इन्हें देखो अगर ये लोग ए है और ये माइनस लोग बी है तो ए बाई बी लिखा जा सकता है क्योंकि माइनस में टर्म आई। तो जब आप इसको फाइनली सोल्व करोगे तो यहां से जो आएगा आपका कि जो k हो जाएगा वो आएगा 1 बाई टी, ठीक है, b माइनस ए ऑलरेडी है यहाँ पे, b माइनस ए ऑलरेडी है यहाँ पे, उसके बाद एंटी लोग ले लेना, a आ जाएगा ऊपर इनटू में b माइनस एक्स भी आ जाएगा ऊपर क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं एंड ये दोनों नेगेटिव हैं इसलिए क्या आ जाएगा एंटी लोग के ये ऊपर हो गया एंड यहां नीचे क्या आ जाएगा आपका b हो जाएगा एंड यहां पे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जब आपका क्या हो जाएगा यहां पे है ना, जब आपका क्या हो जाएगा, जब आपकी A और B की इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग होंगी तब जाके ये आपका फार्मूला यहां पे लगता है। कहां से आया है समझ में आ गया होगा, कैसे निकालते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन याद रखना बड़ा जरूरी है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। एंड यहां पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो A और B की वैल्यू होनी चाहिए वो x से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस A और B की वैल्यू अगर x से छोटी हो गई ना तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि x से ग्रेटर होनी चाहिए A और B की वैल्यू, क्योंकि तभी आपका k पॉजिटिव आएगा यहां पे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, देखो अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है अलग अलग, उसको भी देखना समझना पड़ेगा, बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पे हमें पता है कि b माइनस ए है, अगर b बहुत बहुत बड़ा हो जाए a के कंपैरिजन में तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक केस यहाँ पे पढ़ा रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन है ना, व्हाट हैपन व्हेन b इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन a। अगर b बहुत बड़ा हो गया a से तो क्या होगा, देखो पहली बात तो ये है कि जब b बहुत बड़ा हो जाएगा a से तो हम ये लिख सकते हैं कि जो b माइनस ए है वो नियर अबाउट हो जाएगा आपका b के, है ना, एंड जो b माइनस एक्स होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी नियर अबाउट हो जाएगा b के। तो जब आप देखते तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बाई टी तो था ही यहाँ पे, b माइनस ए की जगह ओनली b पुट कर देंगे, ओनली b, एंड यहाँ पे एंटी लोग, यहाँ पे क्या क्या था जी आपका, पहले ए नोट था इनटू में b माइनस एक्स की जगह b पुट कर दो, यहाँ पे b था एंड यहाँ पे a नोट माइनस एक्स आ जाएगा, b से b यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखोगे और यहाँ पे अब जो ये कांस्टेंट आएगा ना, ये वो कांस्टेंट नहीं है, ये k डैश आ जाएगा, ये अलग होगा ये। तो ये जो बनेगा अब ये k डैश बनेगा, किसके इक्वल आ जाएगा ये आपका, ये आएगा 1 बाई टी है ना, 1 बाई टी, यहाँ पे एंटी लोग एंड यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स के इक्वल। कब, ये कब है, जब b बहुत बड़ा रहा होगा as comparison to a, ठीक है। now this reaction is appear to be first order reaction and it's known as pseudo order reaction। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये फार्मूला तो हमने फर्स्ट ऑर्डर में नहीं पढ़ा था, ऐसा फार्मूला
ऐसा फार्मूला तो हमने देखो ये कहां से आया, ये एक चीज और देखिए कि अगर ये बी भी कांस्टेंट है ना, बी की वैल्यू तो फिक्स ही होगी, एक फिक्स वैल्यू है। जब आप इस बी की मल्टीप्लाई करेंगे ना के बी के साथ, तो यहां पे एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसे के डैश बोलते हैं। तो यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये के डैश कहां से आया है, तो ये जो के था इनटू में इसकी मल्टीप्लाई की तब आया। अब ये जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, ये आपको नाउ दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और ऐसी रिएक्शन को पढ़ना भी है ये, ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट को नोट करते हैं। नाउ दिस reaction appears to be first order reaction, appears to be first order kinetics। दिखने से ये जो फार्मूला आया ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही पढ़ते थे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, एंड इसी टाइप की जो रिएक्शन होती है ना, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे बिहेव करती हैं, उन्हें हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, है ना। एंड इट इज known as pseudo first order रिएक्शन, ठीक है। इसी टाइप की रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो ये के डैश आया, रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड, जो के था ना के, ये तो आपका रेट कांस्टेंट था सेकंड ऑर्डर के लिए, बट जो अब ये के डैश आया है, दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है जी। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं इसको, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें ताकि पता रहे कि कौन कौन स्टूडेंट आ रहे हैं क्लास में, देख रहे हैं क्लास को, है ना यहाँ पे। तो अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो यही है कि a प्लस बी की आपने रिएक्शन करवाई है, a प्लस टू बी, इससे आपको प्रोडक्ट मिला है, ये रिएक्शन आपको गिवन है। यहाँ पे बोला गया कि इसका रेट ला एक्सप्रेशन भी गिवन है, आर जो गिवन है इसका रेट ला एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 एंड बी की भी पावर 1, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है। व्हाट विल बी द रेट एक्सप्रेशन व्हेन वी विल बी इन एक्सेस, ठीक है। अब आपसे बोला गया है यहाँ पे कि व्हाट विल बी, यहाँ पे मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है एंड इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बी है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, हेलो मृदुल, गुड आफ्टरनून, वेलकम, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि व्हाट विल बी द रेट एक्सप्रेशन, रेट ला एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट ला एक्सप्रेशन when b small b यानी कि b की कंसंट्रेशन when b will be in excess, अगर आपका b एक्सेस में रहा होगा तो, ठीक है। फीवर था मेरा, सो बैठता, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ रहें, बस यही जरूरी है, सबसे जरूरी तो यही है कि आप सेफ रहें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें ये कहा कि B अगर एक्सेस में हो जाएगा, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया अगर यहाँ पे B की कंसंट्रेशन एक्सेस में हो जाती है तो B माइनस ए को हम B लिख देते हैं, और उसके तो यहां से जो रेट ला एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, रेट यहाँ पे जो K था ना, इसको K डैश बना देंगे अब, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपका A था उसकी पावर 1 रहेगा, B को हटा देंगे यहां से, B यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो K डैश है वो किस किस के इक्वल हो जाएगा, K डैश हो जाएगा K इंटू में इस B की कंसंट्रेशन के, इस B के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये बात है। ये अभी मैंने प्रूव भी करके दिखाया कि ऐसा क्यों होता है, और समझा भी दिया आपको कि आप ऐसा इसलिए कर भी सकते हैं। हो जाएगा जी ये क्वेश्चन आपका। चलिए अब आगे बात करते हैं भाई nth ऑर्डर या हाँ, थोड़ा सा सूडो ऑर्डर के बारे में भी यहाँ पे पढ़ते हैं पहले, उसके बाद nth ऑर्डर पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूडो ऑर्डर का ऑलरेडी जिक्र आ ही रहा है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो आओ जी उसी को थोड़ा सा देखते हैं, और उसके बाद nth ऑर्डर की बात करेंगे। nth ऑर्डर भी कई बार जानना जरूरी है, कई बार उसके भी फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या होती है जी आपकी, ठीक है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, या इसी को सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी बोल दिया जाता है। देखो, रिएक्शन इन विच काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन इज स्टडीड बाय डिक्रीज्ड ऑर्डर आर नोन एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये देखो क्या होता है कि जो एक्चुअल में उसका ऑर्डर होता है ना, उससे
कम ऑर्डर मान के उसकी स्टडी की जाती है। ऐसी रिएक्शन को सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने पिछला केस दिखाया कि दिखने से तो ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है, बट इसे हम फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स मान के अगर यहां से सोल्व करेंगे तो इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिख लीजिए पहले तो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच kinetics of reaction is studied by decreased order are known as pseudo order reaction, and it happens when ये कब देखने को आपको मिलती है, ये आपको कब देखने कब दो कंडीशन हो। पहली कंडीशन तो ये हो कि यहाँ पे एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। अगर कोई एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है दूसरे के कंपैरिजन में, मान लो एक का अमाउंट 100 है और एक का अमाउंट 1 है, तो वो एक वाला तो नेग्लिजिबल ही हो गया ना विद रिस्पेक्ट टू 100। तो वहां पे आपको ऐसा कुछ केस देखने को मिलता है। तो सबसे पहली कंडीशन है यहां पे कि एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज एन एक्सेस। एक मिनट रुक चाहिए भाई, मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, तो एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट इन एक्सेस, अगर कोई एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाए तब। एंड दूसरी जो यहां पे कहानी होती वो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स कैटालिस्ट। ये भी देख लीजिए यहां पे कि जो RLE है रेट लॉ एक्सप्रेशन, अगर उसने इन्वॉल्व कर रखा हो कैटालिस्ट को, तो तब भी वहां पे आपको सूडो ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हालांकि ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था पहले, मैंने कहा था आगे इसका नाम कुछ अलग रख देंगे हम यहाँ पे। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो होती है ना, वो आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स बोलते हैं उसे। क्यों बोलते हैं देखिएगा आप ध्यान से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब यहाँ पे आपने लिया CH3 एंड C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं वाटर के साथ एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ किसके, H पॉजिटिव के, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा CH3COOH एंड साथ में क्या मिलेगा C2H5OH। ठीक है ये। अब इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर आप लिखोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया जी। यहाँ पे कौन कौन, एक ये रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट यहाँ पे है, और H पॉजिटिव कैटालिस्ट को भी इन्वॉल्व करके लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COO C2H5, एक तो ये लिख दिया। और दूसरा अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपका हाइड्रोनियम आयन लिख दो। अब देखो ये पता आपको कि वाटर एक्सेस में प्रेजेंट होगा, तो वाटर काफी ज्यादा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू दिस, तो इसीलिए इसको हम कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू K को बना देते हैं K डैश और यहां से वाटर को हटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा जी आपका CH3COO एंड C2H5। तो अब ये जो बना है आपका ये K डैश बन गया, और यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है। यहां से बता रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर है, बट इसे बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका जो K डैश आ जाएगा उसका फार्मूला ये है 0.693, और इसको डिवाइड करेंगे T1/2 से, हाफ लाइफ टाइम से, है ना। इस प्रकार से ये चीजें आपका देखने को मिलती है। अगर आपका यहां से बोला जाए कि व्हाट इज दी K डैश, K डैश क्या है यहाँ पे, तो K डैश क्या, जो K है और उसकी मल्टीप्लाई कर दे अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन से, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका K डैश हो जाता है। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और दूसरा एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ एग्जैक्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जैक्टली। द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, है ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी इसी का एग्जांपल होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का। हालांकि मैंने ये लिखा था, याद हो तो आपको, ये वाला एग्जांपल भी मैंने स्पेशल केस में लिखवाया था फर्स्ट ऑर्डर के, एंड केन शुगर वाला भी लिखवाया था, और इन दोनों को कहा था कि आगे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, तो यही था। तो एक एग्जांपल देखते हैं, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, द इन्वर्जन ऑफ
cane sugar, the inversion of cane sugar proceed with the half life of proceed with half life of क्या हाफ लाइफ गिवन है 50 मिनट है ना, at pH is equal to 5 at pH is equal to 5 जब आपकी pH 5 थी for any concentration at pH equal to 5 for any concentration of sugar, however ठीक है, if pH is equal to 6, if pH is equal to 6, अगर pH 6 के इक्वल होगी, then half life changes to changes to 500 minutes, changes to 500 minute of any concentration of sugar, of any concentration of sugar, of any concentration of sugar. The law expression for the inversion is written as, तो आपको यहां पे लिखना है rate law expression for sugar inversion, आपको बताना कि क्या होगा। देखिए भाई ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका, तो इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना है, कैसे समझना, देखिए सबसे पहले ये बोला कि जब आपकी pH 5 है, मतलब ये है, तो जब pH आपका ये थी, ठीक है, जब हाफ लाइफ 50 था तो pH इतनी थी, pH 6 होगी तो हाफ लाइफ इतनी की चेंज होगी, इसका रेट ला एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए कि सबसे पहले K डैश निकाला जा सकता है किसके लिए, 0.693 इंटू में क्या आ जाता है यहाँ पे T1/2 आ जाता है। T1/2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन, और यहां से आपका जो K डैश है वो किसके इक्वल आता है, सॉरी जो आपका यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, एक मिनट ठीक है ना, इसको थोड़ा सा एक बार जरूर देखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे K है आपका रेट कांस्टेंट, वो किसके इक्वल आता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेट जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ये K कांस्टेंट इनटू में शुगर की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब यहां से अगर pH की बात करें तो pH किसके इक्वल होती है, तो pH का फॉर्मूला होता माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो क्या हम पहले ये बताओ, क्या यहां से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव किसके इक्वल आ जाएगी, 10 की पावर माइनस pH के इक्वल आ जाएगी, 10 की पावर माइनस pH के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग बातें आपको निकालनी पड़ेगी कि जो आपका K डैश है वो किसके इक्वल होता है, आपका K इंटू में कर देते हैं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की, है ना, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की पावर B, है ना, B, क्योंकि हमने यहाँ पे B की भी वो निकालनी है यहाँ पे, तो ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। अब देखो यहाँ से अगर निकालें तो हम निकाल के देखते हैं, K डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0.693, तो पहले वाले के लिए अगर यूज करें तो T हाफ लाइफ कितना गिवन था 50, ठीक है, इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपका K, इंटू में क्या हो जाएगा K, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी थी, तो पहले pH कितनी थी 5 थी, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 10 की पावर माइनस 5 रही होगी कंसंट्रेशन, तो ये B हो गया। इसी प्रकार अगर दूसरी बात की जाए तो उसको अलग कलर से दिखा देते हैं, तो ये आ गया जी आपका इस प्रकार से, एंड अब कितना हो गया हाफ लाइफ टाइम इतना, तो यहाँ पे K तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा B। केस इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड करने पे यहाँ से जब आप B की वैल्यू निकालोगे तो वो आप निकाल पाएंगे, आ जाएगी यहाँ से, तो उसी को रेट ला एक्सप्रेशन में भी लिख देंगे, है ना, उसी को हम रेट ला एक्सप्रेशन में भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। B की कंसंट्रेशन बेसिकली निकालनी थी यहाँ पे। ठीक है भाई, ये एक आपका क्वेश्चन था, इसको भी आपको थोड़ा सा समझना है। तो जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर होता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जांपल, ये है ना, यहाँ पे इसी का एग्जांपल होता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी इसी का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है जी आपका, C इतना, है ना, ये इतना, C12O इतना, ये जब इसकी आप रिएक्शन करवाते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये जो केन शुगर है सुक्रोज
H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये C6H12O6 ग्लूकोज में एंड प्लस में C6H12O6 फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं। अगर आप R की बात करोगे तो वो क्या आ जाएगा, K इंटू में आप यहां से लिखोगे कि C12H22O11, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, एंड जब आप R की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे K डैश लिखोगे, इंटू में क्या लिखोगे, C आपका ये H22O11, है ना। तो यहाँ से जो आपका K डैश बन जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो K डैश इज इक्वल टू K इंटू में आपका कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, तो K डैश, हाँ ठीक है, यही तो किया था, बिल्कुल सही है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा भाई सूडो ऑर्डर की काइनेटिक्स, कई बार थोड़ा सा आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो आपको आइडिया होना बड़ा जरूरी कि क्या होता है बेसिकली यहाँ पे। अब देखिए भाई, हम बात करते हैं, हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, जीरो ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सेकंड ऑर्डर पढ़ा, सेकंड ऑर्डर में भी अलग अलग केस पढ़े, सूडो ऑर्डर पढ़ा, वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम फाइनली बात करते हैं nth ऑर्डर की। देखो भाई, थर्ड ऑर्डर इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आया ही नहीं कभी क्वेश्चन। हालांकि सेकंड से भी रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेकंड ऑर्डर से भी रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करें nth ऑर्डर आ जाए कभी, nth ऑर्डर की काइनेटिक्स, उसके लिए चीजें कैसे होती हैं, क्या फार्मूले आते हैं हाफ लाइफ टाइम के, लाइफ टाइम के। nth ऑर्डर की काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो कई बार जर्नलाइज्ड वे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे भी। तो nth ऑर्डर का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे, nth ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए A कोई आपका रिएक्टेंट रहा होगा और ये आपका फाइनली कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, किसी P प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे रेट ला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, K इंटू में यहाँ हो जाएगा A की पावर n, K इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे A की पावर n हो जाएगा, ठीक है, ये रेट ला एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें यह पता है, अगर बात की जाए माइनस डीए बाई डी टी की, माइनस डीए बाई डी टी वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है आपका K इंटू में A की पावर माइनस n लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस डीए बाई डी टी भी तो एक रेट ही होता है ना, एक रेट ही होता है, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन, अब माइनस डीए को यहां पे रखते हैं एंड नीचे ले आते हैं A की पावर n, ये A आपका A की पावर n हमने कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे ले जाते हैं जी आपका K इंटू में dt को, इंटीग्रेशन कर दो जी, इंटीग्रेशन यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे A नोट से लेके AT यानी कि इनिशियल से फाइनल कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 0 से T, यहाँ पे अगर आप बात करोगे 0 से T, है ना। बस ये बात ध्यान में रखिएगा फिलहाल के लिए कि आपका जो A है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, n की वैल्यू सॉरी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अभी के लिए एक बार ध्यान रखिएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी आपके पास, देखो ये पावर ऊपर पावर को तो इंटीग्रेशन में ये पढ़ाया जाता है कि एक पावर इंक्रीज होती है और पावर से डिवाइड कर देते हैं, है ना, एक पावर इंक्रीज होती है और पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो वो आएगा आपका a की पावर, है ना, माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, एंड इसी को डिवाइड कर देंगे n माइनस 1 से। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है सिनेरियो यहाँ पे, है ना। तो बात वही है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पावर से ये, एंड ये किसके इक्वल होता है, ये तो KT के इक्वल ही हो जाएगा। अब यहां से जब आप वैल्यू वगैरह पुट करोगे तो हमारे पास जो जर्नलाइज्ड फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आपको किसी भी टाइम टी पे अगर आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चाहिए हो तो उसके लिए nth ऑर्डर के लिए, अब कोई भी ले लेना यहाँ पे, तो आएगा देखो ये ऐसे का ऐसा बाहर निकाल दो, 1n माइनस 1 बाहर निकाल दो, n का मतलब यहाँ पे किससे होता है, आपका ऑर्डर से होता है, ऑर्डर ये, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये A की पावर करेंगे n माइनस 1 AT की पावर यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 बाई A नोट की पावर n माइनस 1, एंड इसको इक्वल रख देंगे किसके, KT के, इसको इक्वल रख देंगे किसके, KT के इक्वल रख देंगे। तो ये आपका आता है जी जर्नलाइज्ड फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर। अब पुट करके देख लो यहाँ पे, देखो जब 0 पुट करोगे तो ये वही फार्मूला आ जाएगा आपका कि AT इज इक्वल, जो आपका क्या पढ़ाया था मैंने, AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT, वही फार्मूला। 0 पुट करोगे ना, यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो 1 के लिए ये थोड़ा सा नहीं आएगा उस तरीके से जिस तरीके से हमें चाहिए, इसीलिए बोला कि यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, n 1 के इक्वल ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां से निकालते हैं क्या, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट,
तो ये आपने निकाला कि कंसंट्रेशन निकाली है nth ऑर्डर की एट ए टाइम t, जर्नलाइज्ड फॉर्मूला है। अगर हाफ लाइफ टाइम निकालना पड़ जाए इसके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर तो भाई बहुत आईआईटी एग्जाम में तो खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स, nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ निकालना हो, क्योंकि जर्नलाइज्ड फॉर्मूला आपसे यहां पे पूछा जाता है nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, तो वो क्या आएगा, हमें ये तो पता ही है कि जो T1/2 होता है ना, तो वहां पे जो फाइनल कंसंट्रेशन होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाती है। इसी वैल्यू को इस 80 की जगह पुट कर दो, बस इस फार्मूला में जो आपका 80 है इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, A0/A। तो पुट करके देखते हैं जी यहां से क्या आएगा। तो पुट करो यहां से 1 n-1 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 1, और इसको डिवाइड करेंगे A0/2, A0/2 की पावर क्या हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे तो ऑलरेडी था ही A0 की पावर n-1, यानी कि इसको आप, और ये किसके इक्वल आ गया था k, अब यहाँ पे t की जगह क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसको जब आप फाइनली सोल्व करोगे ना, फाइनली सोल्व करने के बाद जो आपका जर्नलाइज्ड फॉर्म आएगी, मैं वो लिख देता हूं डायरेक्ट ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि हमें डेरिवेशन से कोई खास लेना देना नहीं होता है। हाँ, हमें फॉर्मूला याद रखने से बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो टी हाफ लाइफ यहां से आएगा वो आएगा आपका 1/k, है ना, 1/k आ गया ऑलरेडी, ठीक है। एंड यहां से आएगा आपका n-1, क्या आएगा आपका n-1, यहां पे नीचे ही आएगा आपका, नीचे ही A0 की पावर n-1, A0 की पावर भी क्या आ जाएगा n-1, एंड यहां ऊपर आएगा आपका, यहां पे वो आएगा 2 की पावर n-1 -1। ये आपका फॉर्मूला आएगा अगर आपको निकालना है टी हाफ लाइफ किसके लिए, टी हाफ लाइफ किसके लिए निकालना है, अगर आपको nth ऑर्डर के लिए निकालना है। तो अब यहाँ पे आप पुट करके देख लो, 0 पुट करके देख लो। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ये देखो 0 पुट, n की वैल्यू 0 -1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे ये माइनस A0 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये बनेगा -1/2। सोल्व करोगे ना तो ये A0/2 के आ जाएगा, A0/2 के आ जाएगा। 0 ऑर्डर के लिए आप पुट करके देख लेना, A0/2 के आ जाएगा। आप इसको चाहे पुट करके देख सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ लेनी है, समझ में आनी बड़ी जरूरी भी है आपका। दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं दूसरी बार भी बता देता हूं कि जो टी हाफ लाइफ है, यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है दिस इज इनवर्सली, या डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे। तो अगर डायरेक्टली लिखोगे तो एक A0 की पावर, यहाँ पे n-1 है, वहां पे मैं 1 - n कर दूंगा। ये बात है यहाँ पे, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे लिख लें या फिर वैसे का वैसा लिखा पड़ा है, इसका बहुत यूज होता है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आए हैं। तो या फिर आप इसे ऐसे ही लिख ले कि T1/2 जो हो जाएगा ना आपका, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A0 की पावर n-1 के, है ना। ये मैं आपको शायद दूसरी बार बता रहा हूँ ये वाली बात, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसका प्रूफ भी आएगा। तो ये भाई हमारी जितनी ऑर्डर की भी काइनेटिक्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, ठीक है, nth ऑर्डर की, हाफ लाइफ क्या होता है, उनके ग्राफ्स क्या होते हैं, वो सब मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ा दिया है। इससे ज्यादा तो आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है यहाँ पे। अब बात ये आती है जी, अब ऑर्डर होते हैं हमारे पास, क्या होता है, हमें देखो आगे जाके तो इसको डिटेल में पढ़ना, फर्स्ट ऑर्डर को तो काफी अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ मेथड होते हैं, हालांकि वो सारे पढ़ चुके हैं, वो सारे हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से मेथड होते हैं, तो देखना यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड ना, मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, वैसे तो देखो भाई बहुत सारे मेथड बता चुका हूं मैं। क्या, सबसे पहले रेट कांस्टेंट की यूनिट, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल लेवल पे कैसे पता करते हैं वो है। तो 4 मेथड बेसिकली होते हैं यहाँ पे जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। इनिशियल रेट मेथड होता है भाई, इस बार क्वेश्चन आया है आपका जैम पे,
जैम 2021 में क्वेश्चन आया टी हाफ लाइफ वाले से, इससे तो नहीं आया है, इनिशियल रेट मेथड से तो नहीं आया है, हाँ हाफ लाइफ वाले मेथड से जरूर आया है। तो एक होता है आपका इनिशियल रेट मेथड, दूसरा होता है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, अब इनमें से काफी तो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो होता है आपका वो होता है इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड, तीसरा जो होता है आपका वो होता है इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड, इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड, इससे भी हम पता करते हैं। एंड जो फोर्थ होता है वो होता है आपका हाफ लाइफ मेथड। एंड भाई पिछले देखो जैम 2021 का भी क्वेश्चन मुझे याद है जो आया है हाफ लाइफ पे, हाफ लाइफ एंड 19 में भी आया था वो क्वेश्चन, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड, तो ये चार है। एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा होता है, उसको भी देखना होता है कि कैसे क्या होते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनको हम कैसे न कैसे करके पढ़ चुके हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल रेट मेथड की, तो इसके अंदर क्या होता है जो और कैसे हमें निकालनी होती है चीजें। तो सबसे पहला होता है आपका इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। तो ये क्या कहता है जी ये मेथड, और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इससे ऑर्डर, ये सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो यहां पे क्या होगा, in this method, in this method initial rate of the reaction for various initial concentration of the reactant will be given in the problem for the different experiment by which order determined। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर रेट बता देंगे इतना है, एक दूसरी कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर रेट बता देंगे इतना है, एक तीसरी कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर रेट बता देंगे और उसका डाटा दे देंगे आपको, फिर बोलेंगे भी बताओ रेट कितना होगा यहाँ पे। तो मैं इसका भी एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा कि कैसे होता है, तो बिल्कुल पहले इसका लिख लेते हैं। इन दिस मेथड, in this method initial rate, in this method initial rate of the reaction, initial rate of the reaction for a various initial concentration, for the various initial concentration of the reactant will be given given रहता वो in the problem, in the problem में वो सब given रहता है आपका in the problem for different experiment, है ना, for different experiment, ठीक है, by which order is determined, by which order is determined, ठीक है। तो देखो मैं एक डाटा लिख देता हूं आपके लिए, उस डाटा से आपको पता लग जाएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, एक डाटा लिखते हैं, ऐसे ही डाटा दिया रहता है। इस बार भी जो क्वेश्चन आया ना जैम के अंदर, उसमें हाफ लाइफ टाइम का डाटा गिवन था, ठीक है। तो उसको देखते हैं, 1 मिनट के लिए हाँ, तो देखिए इसकी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपसे बोला कि A प्लस बी, यहाँ पे A प्लस बी दो अलग अलग रिएक्टेंट है, इनकी रिएक्शन करवाई और आपको प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या करेक्ट होगा और क्या करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टेबुलर फॉर्म में चीजें गिवन रहती हैं, ठीक है, एक ही रहा।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गिवन होता है एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल देते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ 1, यहाँ पे लिखा हुआ 2, यहाँ पे लिखा हुआ 3। यहाँ पे ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर में, यहाँ पे है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी मोल पर लीटर में, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपका इनिशियल रेट, क्या है यहाँ पे आपका इनिशियल रेट, और वो आपको गिवन है मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे कुछ डाटा है 2 इंटू में 10 की पावर -2, एंड इसका है 3 इंटू में 10 की पावर -3, 3 इंटू में 10 की पावर -3। तो इसके दौरान जो रेट आता वो आता 5 इंटू में 10 की पावर -6। फिर होगा जी आपने यहाँ पे क्या किया देखना, इसमें एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देखते हैं। तो ये रहा जी, एंड इसके बाद हमारा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे रेट हो गया जी आपका 10 की पावर -5, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे है 8 इंटू में 10 की पावर -2, यहाँ पे है आपका 9 इंटू में 10 की पावर -3, एंड यहाँ पे हो गया जी आपका 1.8 इंटू में 10 की पावर ये, ठीक है। अब आपसे क्या क्या बोला गया, क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये डाटा पूरा गिवन है आपके लिए, और यहाँ से आपके लिए बोला गया कि कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे कि कैलकुलेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। सेकंड, आप इसका रेटला एक्सप्रेशन लिख देना, RLE रेटला एक्सप्रेशन। अगर ऑर्डर पता लग गया तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली होती नहीं है। तीसरा, यहाँ पे आपसे बोला गया कि कैलकुलेट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये भी उसी चीज पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डर पता होगा तो ही। एंड उसके बाद यहाँ पे फोर्थ आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल। तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट कैसे चेंज होगा, रेट के अंदर क्या चेंज होगा अगर आप कंटेनर की वॉल्यूम को, इफ ना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, अगर आप उसे डबल कर देते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो यार कैसे इस क्वेश्चन को करा जाता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करा जा सकता है एंड एक्सपेरिमेंटल तरीके से भी करा जा सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। पहले मैं एक्सपेरिमेंटल मतलब पूरा कैलकुलेटिव वे बताता हूं आपको कि कैसे करना होता है। देखो पहले पूरा कैलकुलेटिव आराम से डिस्कस करते हैं पूरा। तो लेट हमने मान लिया कि हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है आपका, रेट इज इक्वल टू ए की पावर को मैंने मान लिया x की, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x है एंड b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर y है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। तो पुटिंग इन दी डाटा इन रेटला एक्सप्रेशन पुट करो। तो पहले हम क्या पुट कर सकते हैं पहले डाटा से, तो यहां पे लिखा हुआ कि 5 इंटू में 10 की पावर -6 इज इक्वल टू के, एंड यहां पे आप इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे 2 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में x, एंड यहां से क्या लिखोगे 3 इंटू में इसकी पावर -3 इंटू में x। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसी प्रकार सेकंड क्या है, देखो ये आपका यहां पे आपको नजर आ 10 की पावर -5, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 10 इंटू में 10 की पावर -6, यस लिखा जा सकता है बिल्कुल इसको इजीली ऐसे, हाँ। तो ये लिखो। तो अगर यहां से देखें सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 10 इंटू में 10 की पावर -6 इज इक्वल टू के इंटू में, अब देखना यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन डबल हो गई है, तो यहाँ पे 4 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में x, एंड यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में y, क्या हो गया y। तो यहाँ पे ऊपर भी y था और यहाँ पे भी y, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अगर इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे गिवन है आपको रेट, इसको भी आप क्या कर सकते हो इसी फॉर्म में 180 इंटू में 10 की पावर -6 बना लो, 180 इंटू में 10 की पावर -6 बना सकते हैं इसे, ताकि 10 की पावर -6 में आ जाए। तो हम लिखेंगे 180 इंटू में 10 की पावर -6 इज इक्वल टू के। अब ये भी आपने क्या कर दिया है, ये डबल हो गई है इससे पहले वाली से, तो 8 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में x, यहाँ पे आएगा 9 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में y, और ये आ गया 3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आसान तरीका ये है, अगर मैं यहां से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं 1 से, देखना अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या बचेगा, यहां पे 2 बच जाएगा इसको डिवाइड करने से, k से k कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल, ये जो है ना 2 की पावर x आ जाएगा, क्या आएगा यहां से,
तो यहां से अगर आप देखोगे तो डिवाइड करने पे ये बचेगा 2 की पावर 2x, क्या आएगा, तो वहां तो 2 बच गया था 2, यहां पे इसको डिवाइड करने से ये आएगा 2 की पावर 2x और नीचे आएगा 2 की पावर x। ठीक है, पावर ये है तो ये वो हो जाती है भाई, है ना, पावर ये आपका सेम है तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, एंड यहां से पता लग गया कि x की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या है, x की वैल्यू 1 है। इसी प्रकार अगर इसी प्रकार आप क्या करेंगे, किसको आप डिवाइड कर दो तीसरी को फर्स्ट से, सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, थर्ड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, वहां से आपके पास भी वैल्यू आ जाएगी, है ना, वहां से आपकी y की वैल्यू आएगी। x की तो ऑलरेडी हमारे पास पता है हमें कि कितनी है, वहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड है तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू जो आएगी ना 3 आएगी, इससे डिवाइड करने पे आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो आएगी आपका 1 मिनट 3 के बाद 2 आएगी शायद 2। अब देखो मैं एक और मेथड बताता हूं आपको, इजी मेथड बताता हूं कि इतना लेंथी ना जाना पड़े। क्वेश्चन में देखो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में रेट डबल हो गया तो ए नोट की कंसंट्रेशन डबल हो रही है। देखो ये देखो, पहले यहां से आसान तरीका बताता हूं। आपने क्या देखा इन दोनों में कि इसकी कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब है कि बी की इफेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन इसका देखो, जब आपने ए नोट की कंसंट्रेशन को डबल किया ना, जब इसकी कंसंट्रेशन आपने डबल की तो इसका रेट भी डबल हो गया। ध्यान से देखो, जब आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया इसका रेट भी डबल हो गया। इससे पता लगता है यानी कि रेट कितना हो गया, डबल, जब आपने कंसंट्रेशन को डबल किया। इसका मतलब यहां से तो पता लग गया था कि एक्स का रेट 1 है, एक्स का रेट 1 है, यहां से तो पता लग गया था, है ना। तो ये है, यानी कि x का तो आप इजीली बता सकते हैं यहां से देख के कि पता लग जाएगा कि 1 है। y का कैसे देखते हैं, y का तो मतलब y x का तो क्या कह रहा हूं, x का पता लग जाएगा, y का। अब यहां पे तो आपको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जब आपने दोनों का देख लो, जब आपने इसका डबल किया और इसका ट्रिपल किया, 3 टाइम्स किया, इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया, इसकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया, तो आपका रेट 18 टाइम्स हो गया। तो आपका रेट 18 टाइम्स, इसका मतलब क्या, मैं ये लिख सकता हूं यहां से देख के कि यहां पे रेट कितना हो गया, 18 टाइम्स। कब, जब आपने 2 की ट्वाइस किया x एंड थ्राइस किया y। यही तो है, अरे बोलो यही तो है ना। ठीक है, अब x की वैल्यू ऊपर से पता लग रही है 1 है, इसको डिवाइड करेंगे 9, ये आ गया 3 की पावर y एंड 3 की पावर 2 करते हैं, हाँ 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 9, यस, तो y की वैल्यू यहां से 2 आ गई। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, देखो भाई इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते, जो मैंने बताया। सही तरीका वो है जो एक्सपेरिमेंटल मैंने आपको बताया, इस तरीके से भी आपका निकल आएगा। तो जो जो पूछा था वो आप मेरे हिसाब से अगर ऑर्डर निकल गया तो फिर कोई बड़ी बात यहाँ पे आती नहीं है, तो आप सारा यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहो। मैं अब लिख देता हूँ कि पहला जो पूछा था ऑर्डर, तो ए के रिस्पेक्ट का ऑर्डर आएगा 1 एंड बी के रिस्पेक्ट का ऑर्डर आएगा 2। दूसरा बोला था कि रेट ला एक्सप्रेशन बता दो इसका, तो रेट जो हो जाएगा वो होगा k इंटू में a की पावर 1 एंड b की पावर 2, ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट और वैल्यू आएगी वो कैसे, अब देखो आपके पास क्या ऑर्डर है, बाकी सब कुछ तो आपके पास गिवन है। देखो a की कंसंट्रेशन गिवन है, b की कंसंट्रेशन गिवन है, रेट गिवन है, तो कोई भी जो भी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन और ये रेट ले लो, यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। आप निकाल लेना कैलकुलेशन करके, मैं बता देता हूं कितनी आएगी। वो आएगी 500/36 मोल पर लीटर एंड उसकी पावर आएगी -2, है ना, एंड यहां पे आ जाएगी आपकी पर सेकंड। इसको सोल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि अगर आपने वॉल्यूम को डबल किया तो रेट कितना होगा, तो ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है यहाँ पे। अगर आप वॉल्यूम को डबल करोगे तो रेट 9 टाइम्स डिक्रीज कर, रेट 8 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपका चेंज इन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो रेट आपका 8 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, रेट आपका 8 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद भाई ग्राफिकल मेथड, ये तो इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड था, ये मैंने बता दिया क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट मेथड, ये मैंने बता दिया। ग्राफिकल मेथड में ये करना होता कि जो ग्राफ पढ़ाए थे आपको, ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, जो ग्राफ पढ़ाए थे वो अगर आपको याद है तो आप निकाल पाएंगे, है ना। जो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, जो ग्राफ आपको पढ़ाए थे वो अगर आपको याद है तो आप निकाल पाएंगे, वरना फिर आप निकाल नहीं पाएंगे, है ना। एंड उसके बाद आता जी आपका हाफ लाइफ मेथड, ठीक है।
तो इंटीग्रेटेड रेट मेथड भी डिस्कस करेंगे, पहले हाफ लाइफ मेथड। और इसके लिए आप बेसिक लिख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जैम, क्योंकि 21 में भी क्वेश्चन, 19 में भी क्वेश्चन तो आए ही हैं भाई क्वेश्चन यहां से लगातार। ठीक है, जैम 2021 का क्वेश्चन यहां से आया था, अभी मैं सोल्व करवाऊंगा आपको, एंड 19 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आया था, और शायद इससे पहले भी आपका कोई क्वेश्चन आ चुका है, शायद 20 में भी हो, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो ये दोनों पढ़ा दिए मैंने, इनिशियल रेट मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ पता होने चाहिए, ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताओ किस ऑर्डर के लिए ये ग्राफ है, एंड हाफ लाइफ, इंटीग्रेटेड रेट नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हाफ लाइफ के ऊपर चलते हैं। हालांकि हाफ लाइफ में कुछ खास नहीं है भाई, हाफ लाइफ में कुछ खास नहीं है, मैंने आपको पढ़ा दिए जो बात, बस यहाँ पे वही बात आपको ध्यान रखनी है। हाफ लाइफ टाइम मेथड, इसमें क्या होता है ऐसा, वो क्वेश्चन भी मैं करवा ही दूंगा अभी, आपका लगे हाथ दोनों बार बार। तो ये है, इन दिस मेथड फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ टू बी गिवन इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन बाय विच ऑर्डर इज डिटरमाइंड। तो यहाँ पे क्या करेगा, मान लो यहाँ पे आपको कम से कम एक एक्सपेरिमेंट 1 करवाएगा, ठीक है, करवाया होगा, वहां पे उन्होंने कोई इनिशियल कंसंट्रेशन रखी होगी A1, एंड यहाँ पे जो T हाफ लाइफ टाइम आया होगा उसे मान लेते हैं T1। ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको गिवन मिलेगा कम से कम एटलीस्ट 2 एक्सपेरिमेंट का। कोई एक एक्सपेरिमेंट दूसरा करवाया होगा, वहां पे जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ली होगी वो A2 ली होगी, एंड वहां पे जो T हाफ लाइफ टाइम आया होगा वो आया होगा T2। जो ये T1 और T2 है ना, ये 2 हाफ लाइफ टाइम है। अब मैंने आपको बार बार ये बात पढ़ाई है कि जो T1/2 होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। याद है ना ये बात? अगर ये बात आपको याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, वो हमें दिख जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के केस में। तो ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस एक्सपेरिमेंट की, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो T1 आएगा है ना, जो T1 आएगा यानी T हाफ लाइफ, इसके लिए तो T1 है, क्या हम ये लिख देते हैं कि T1 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर n-1, है ना। इसी प्रकार क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो T2 होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, इसकी A0 की पावर n-1। यहाँ पे A0 की जगह आप A1 लिख लो एंड यहाँ पे A2 लिख लो। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां से जब आप डिवाइड करोगे ना, तो ये है जी आपका T1 यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम, ये है जी आपका सेकंड हाफ लाइफ टाइम। अब ऊपर क्या चला जाएगा, देखो ऊपर जाएगी ये वाली कंसंट्रेशन, कौन सी, A2 सेकंड की कंसंट्रेशन, और नीचे आ जाएगी A1 की कंसंट्रेशन, और इसकी पूरे की पावर लग जाएगी n-1। इस पूरे की पावर क्या लग जाएगी, n-1। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आए हैं बहुत ज्यादा, है ना, 21 में भी 19 में भी 2 मार्क्स के। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, हालांकि बार बार मैं इसको पढ़ा ही चुका हूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आओ इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको आईआईटी जैम के वो क्वेश्चन करवाता हूं। तो वो क्वेश्चन चलो यहीं से साइट से ही उठा लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, या फिर मैं भेज लेता हूं, भाई मुझे भेजने पड़ेंगे वो क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से वेबसाइट से उठा लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा अभी के लिए। तो मैंने प्रीवियस, हाँ एक तो मिल जाएगा भैया आपको, एक क्वेश्चन तो अभी मिल जाएगा। चलो वो तो एक तो करते हैं, पहले 21 वाला तो करते हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास ली थी उस दिन शायद वो लिया था क्वेश्चन। ये राजे एक क्वेश्चन तो ये था जी आपका, ये जैम 2021 का है, जैम 2021 का क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आओ देखते हैं क्या बोला इन्होंने। इन्होंने ये कहा इस क्वेश्चन में, ये हाफ लाइफ टाइम of a chemical reaction varies with the initial concentration of reactant, this is beyond era। ऑर्डर बताओ क्या है। तो देखो ये बात, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये उसका हाफ लाइफ टाइम, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये उसका हाफ लाइफ टाइम, ये उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ। तो कोई भी दो उठा लो, कोई भी दो, चलो हम पहले ये उठा लेते हैं। तो इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है, 360, लो जी 360, इसको डिवाइड कर दो इसके हाफ लाइफ टाइम से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, तो इस ऊपर क्या आएगी, देखो फॉर्मूले में दोबारा ऊपर क्या है, अगर ऊपर T1 है ना तो ऊपर A2 है, इसकी कंसंट्रेशन ले लो, इसकी कंसंट्रेशन को लिख देता हूं मैं 4 इंटू में 10 की पावर -2, एंड ये देखो इसके ले लो
5 इंटू में 10 की पावर -2 एंड क्या आ जाएगा जी n-1, क्या आएगा n-1। देखो 9 से सोल्व कीजिए, 9 से, 9 पे होगा या पता नहीं कितने पे होगा, सोल्व करते हैं। देखो तो 9 18 36, ठीक है। 9 पे ये जाएगा 4 पे एंड 9 पे ये जाएगा 5 पे, मानते हो बात? इससे ये कैंसिल, ये रहा। तो क्या यहां से ये नहीं होगा कि n-1 इज इक्वल टू 1? तो क्या यहां से ये प्रूफ नहीं होगा कि n इज इक्वल टू 2? क्या ये प्रूव नहीं होगा क्या n इज इक्वल टू 2? अरे इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था क्या जो आपसे सोल्व ना होता? एंड ऐसे मैंने पहले भी करवाए हैं, पिछले साल वालों को भी करवाए थे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। केमिकल काइनेटिक्स के तीनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन करवाए गए थे जैम 2021 वालों को, ठीक है। फिर भी पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए। उसका रीजन है लाइव क्लासेस में नहीं आते थे, इंटरैक्ट नहीं करते थे, सिलेबस कवर ही नहीं किया बहुत सारे बच्चों ने। जिन्होंने किया उन्होंने प्रॉपर, है ना, अच्छे से रिवीजन नहीं की, ये कमी आ रही है वहां पे, ठीक है। तो अब ये n इज इक्वल टू 2, नहीं सर हम ये नहीं लेते, है ना, ये नहीं लेते सर, हम दूसरा लेते हैं, कोई दूसरी कंसंट्रेशन लेते हैं। कोई बात नहीं भाई, दूसरी ट्राई करके देख लो एक बार आप, 1 मिनट दूसरा भी ट्राई करके देख लेते हैं। मान लो आपने 2 ये लिया, तो इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा ये, है ना, इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा ये, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन चली जाएगी, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन चली जाएगी, इसकी, ये, एंड नीचे किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ये, ठीक है जी, ये, और इसकी पावर क्या बना लेंगे यहां से n-1। इससे ये कैंसिल, इससे ये, इससे ये कैंसिल, इससे 15 पे ये जाएगा 4 पे, 15 तिया 45, यहां से भी अगर आप सोल्व करोगे n-1 इज इक्वल टू 1, यहां से भी n की वैल्यू आ जाएगी 2। नहीं सर आपने तो पहला दूसरा लिया, दूसरा तीसरा लिया, हम तो पहला और तीसरा लेंगे, हम तो पहला और तीसरा लेंगे, कोई भी ले लो तुम्हारी मर्जी है। 360 को डिवाइड करो 60 से, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन 3 इंटू में 10 की पावर -2 एंड यहां पे कितनी आ जाएगी आपका 5 इंटू में 10 की पावर -2 की पावर करो n-1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, है ना। 6 इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, 12 पे जाएगा 3 पे, 12 पे जाएगा 5 पे, यहां से भी प्रूव हो रहा है कि n-1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आना था, 2। ये क्वेश्चन आपका जैम 2021 का है, 2 मार्क्स का, जैम 2021 का 2 मार्क्स का। हाफ लाइफ मेथड देखो कितना आसान है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा ये जैम में, ना 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 ना, इससे पहले भी पूछे हैं। इससे पहले कब पूछा, जैम 2019 के अंदर पूछा। अब कहोगे जी वो कहां पे मिलेगा हमें, तो वैसे तो इस पीडीएफ में ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने करवा दिया है वीडियो में तो आपको, चलो वो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं भाई, साथ के साथ कवर हो जाएगा तो अच्छी बात है। अभी मुझे भेजने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा यहां तक आपको, तो दोनों क्वेश्चन मैं भेज देता हूं आपको, तो 1 मिनट रुको बस, भेजते हैं इस क्वेश्चन को। केमिकल काइनेटिक्स है ना, तो केमिकल काइनेटिक्स के PYQ है ये, तो मेरे पास मिल जाएंगे भाई, थोड़ा सा इंतजार बनाए रखें। वो क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ, ज्यादातर केसेस में सेकंड ऑर्डर ही देखने को मिलता है यहाँ पे, ज्यादातर केसेस में सेकंड ऑर्डर ही देखने को मिलता। 19 का एक ही रहा, हाँ ये हो गया जी 19 का। 20 में क्या आया था, 20 में भी आया था कुछ, 20 में नहीं आया भाई, सॉरी 20 में नहीं आया, 19 में आया था क्वेश्चन। तो मैं उसको एक बार रफ कर लेता हूँ, फिर आपके लिए लेके आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, अब ये चार्ज पे नहीं है यार। चलो जब तक क्वेश्चन आए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता था। जैम 2019 का क्वेश्चन है ये, लिखे ना, जैम 2019 का क्वेश्चन, जैम 2019 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी MCQ था इस बार। लेकिन हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन A2 प्रोडक्ट कोई है आपकी, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन इज एरी, तो यहाँ पे देखो जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 एंड 0.4 मोल पर लीटर है, और जो उसका हाफ लाइफ टाइम है वो कितना है 250 सेकंड है, 50 सेकंड। आपसे बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपसे बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। अब ये पहले आ चुका था जैम 2019 में, जिसने प्रीवियस ईयर की। देखो एक बात और है,
केमिकल काइनेटिक्स की यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर की वीडियो डाली हुई थी मैंने, उसको किसी बच्चे ने देख लिया होगा ध्यान से, तीनों क्वेश्चन करेक्ट थे इस बार वाले, तीनों क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते थे। आज आप जाके देख लेना, चाहे उसको पता लग जाएगा आपको कि मैं ये बात सही कर रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। देखो जी, बड़ा आसान सा आंसर है। यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम कितना है 200, यहाँ पे कितना है 50। अगर 50 नीचे लिखा है तो इसकी कंसंट्रेशन को ऊपर लिखेंगे ये, एंड पावर लगा दो जी n-1। इसको सोल्व करोगे 4, इसको सोल्व करोगे 4, तो 4 को बना दो आप। देखो यहां से भी आंसर 2 ही आ रहा है, ऑप्शन भी दिए गए थे 0 1 2 3 ऑप्शन भी दिए गए थे। तो 4 इज इक्वल टू 4 की पावर n-1, तो यहां से साफ साफ पता लग गया n-1 इज इक्वल टू 1, एंड n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये जैम 2019 में पूछा था भाई ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद और कभी भी पूछा है क्या, अभी देख के बता देता हूं मैं अगर पूछा है तो। 17 आ गया भाई, 16 आ गया, एंड नहीं पूछा अभी तक तो इस एक और क्वेश्चन आया है, एंड half life answer to teach about this concentration. Yes, this is also very much important. This is also very much important. एक क्वेश्चन जैम 2015 में भी आया इसी मेथड के ऊपर, एक क्वेश्चन जैम 2015 में भी आया इसी मेथड के ऊपर। बताएं क्या था क्वेश्चन? चलो जी, अब लगे हाथ उसको भी कवर कर ही लेते हैं। क्वेश्चन देखना आप कितना बढ़िया है। 21 का मैंने करवा दिया है, 19 का मैंने करवा दिया, 15 का है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इन्होंने कहा था काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन है उसकी काइनेटिक्स N2O5। वैसे तो देखो मैंने तो आपको ये बात बताई है, जो बच्चा मुझे सही से फॉलो कर रहा होगा ना उसको सोचने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो इन्होंने क्या कहा, ये एग्जाम्पल देखो मैंने कहां पे लिखवाया था, ये एग्जाम्पल मैंने किस ऑर्डर की रिएक्शन में लिखवाया और नोट कर लेना। द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन 2N2O5 फॉर ये इन लिक्विड ब्रोमियन in liquid bromine medium was measured, इसको मेजर किया गया है ना। तो यहां पे ऊपर लिखा होता काइनेटिक्स, द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन दिस इन लिक्विड ब्रोमीन मीडियम वाज मेजर्ड इंडिपेंडेंटली। देखना वर्ड क्या यूज किया है, इंडिपेंडेंटली for three different initial concentration, three different initial concentration of N2O5। क्या क्या कंसंट्रेशन गिवन है, एक है 0.11, एक है 0.07, एंड एक आपको गिवन है यहाँ पे 0.05 मोल पर लीटर। The half-life of this reaction, the half-life of the reaction was found, half-life of the reaction was found to be 4.5 hours, 4.5 hours for all these concentration, for all these concentration, इन सभी कंसंट्रेशन के लिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछा था। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भाई कोई भी देख के बता देगा, देख लो कोई भी देख के, A0 1 2 एंड 3। अरे भाई पहली बात तो जो बच्चे मुझे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना वो इसको देखते ही कहेंगे क्या, लो जी, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लिखवाया है और ये एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटली है। फॉर एग्जाम्पल क्या पता इसी एक्सपेरिमेंट से निकाला हो। और दूसरी बात ये देखो 3 अलग अलग कंसंट्रेशन है, हाफ लाइफ टाइम डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो किसके ऊपर किसका हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, किसका नहीं करता भाई, तो किसका नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि उसका हाफ लाइफ होता है 0.693 और इसको डिवाइड करेंगे T1 बाई K से, सॉरी। तो ये था जी इस क्वेश्चन का एंड। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया बात अगर समझ में आया है, ठीक है। तो अभी और भी कुछ मेथड्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो मान के चलिए 50% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 50% लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी और भी कुछ केसेस हैं तो काफी अभी और ऑलरेडी क्लासेस होनी है। तो ये क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।